सदगुरुदेव महाराज की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु श्री स्वामी जी महाराज आश्रम से आए हुए, वर्तमान में संचालक के रूप में परमाध्यक्ष स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, मंचस्थ विराजमान, साथ में हमारे पूज्य श्री रमेश भाई जी, जो कि बहुत समय से महापुरुषों की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु महाराज जी की सेवा में। साथ में और भी साधक वर्ग, गुजरात से आए हुए मेहमान लोग, हमारे जो चालक के रूप में भाई संजू जी, और बहुत बहुत आभार हमारे प्रवीण भाई जी, जो कि मीडिया प्रभारी के रूप में यहाँ विराजमान हैं, और जिनका चैनल आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, पहाड़ी गपशप, और बड़ा सुंदर इनका भी कार्य रहता है। और दूर दूर तक शुभ कार्य जो भी होते हैं, चाहे कोई कथा है, कोई जागरण है, कोई जहाँ भी कोई मंदिर है, ये दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ ये भी साथ में आए हैं, और भी साधक वर्ग जो आज पहुँचाया करके, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ महाराज जी का प्रथम बार, पहली बार आना हुआ है। कहते हैं कि जिस क्षेत्र का पुण्योदय होता है, वहां संत महापुरुष प्रकट होते हैं, उनके चरण पड़ते हैं। तो यह सौभाग्य है इस धरती का, इस क्षेत्र का, साथ में हमारा भी। हमारी कथा में महात्मा जी आते हैं, सब कथाओं में आते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों की बहुत इच्छा थी कि महाराज जी को बुलाना है, तो गए थे। हालांकि आज इनका कार्यक्रम कहीं और था, तो पिछले कल गए थे। यहाँ के आग्रह करने पर, लोगों के आग्रह करने पर यहाँ महाराज जी आए
क्योंकि महापुरुषों का दर्शन हो जाए तो कई पाप दूर हो जाते हैं, और महापुरुषों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर कल्याण हो सकता है। तो ये भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा है, जो ये मंदिर है यहाँ, उनकी कृपा से आप शिव महापुराण श्रवण कर रहे हो। आज 8 दिन हो गए, और जब महापुरुषों का आगमन होता है तो वैसे कथा सार्थक हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा, राजा परीक्षित ने पूरी कथा सुन ली। जब 7 दिन पूरे हो गए तो मन में ख्याल आ जाता है, हे सुखदेव जी महाराज, मैंने जो कथा सुनी, क्या उससे मेरा लाभ होगा? मेरे को कोई ऐसा अनुभव हो सकता है? बोला, अब क्या बताएं, भाव होता है अपना। लेकिन फिर भी जब कथा प्रारंभ होती है और पूर्णाहुति के बीच में अगर कोई भगवान वस्त्रधारी संत का दर्शन हो जाए तो समझो कि आपकी कथा का आपको लाभ मिलने वाला है। तो जैसे देखा सामने से नारद मुनि आ रहे थे, देव ऋषि, तो समझ के कि आज मेरी कथा सार्थक हुई है। तो वैसे ही हमारे बीच में भी आज महाराज जी यहाँ इनका आगमन हुआ है, हमारी भी कथा सार्थक हो रही है, और हमारे यजमान जी जो कार्य करवा रहे हैं, ऐसा समझो कि उनका कार्य फलीभूत हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 5 बजे के बाद भंडारा भी है, तो इसलिए बिना देर किए हम सब लाभ उठाते हैं। कथा तो अपनी जगह है, लेकिन कथा का जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है वो महापुरुष ही हमको बता सकते हैं। जो भी आपने कथा सुनी, भगवान शंकर जी का चरित्र सुना, शिव क्या है, शंकर क्या है, सब आपने सुना, लेकिन इसका वास्तविक जो रहस्य है वो महापुरुषों के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे बड़े भाई पूज्य श्री रमेश भाई जी से कि 10 मिनट के लिए वो भी आशीर्वचन दें, और उसके बाद फिर महाराज जी का हम आशीर्वचन लेंगे। पूज्य श्री रमेश भाई जी। ककार सिद्धि प्रकारे पाप पश्यहार का उकारोर व्यक्ति आत्मा गुरु परा शांतो दंत कुलिनिश्र बनीत शुद्ध वैश्वान सुचारा सुप्रतिष्ठा सुबुद्धिमान ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपया आदि गुरुवे नमः जुगादि गुरुवे नमः श्री सद्गुरुवे नमः बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। परम पूजनीय वंदनीय श्री स्वामी जी के श्री चरण कमल में नमन। मेरे समक्ष विराजमान महाराज जी, आपके भी चरण कमल में नमन। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी, शास्त्री जी, आपको भी नमन। सब कथा प्रेमियों को नमन करता हुआ, सब सौभाग्यशाली हैं, शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा वाचने वाले विद्वान हैं,
आश्रम में सेवा करी है, सदगुरु के पास रहे हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों ली है। हम शिक्षा तो ले लेते पर दीक्षा नहीं लेते। शिक्षा तभी फलीभूत होती है जीवन में दीक्षा आ जाए। शिक्षा और दीक्षा कथा में मालूम पड़ता क्या है। ये जो हम सुन रहे हैं ये व्याकरी वाणी के वचन हैं। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वाणी बिखर रही है। सुनना बहुत अनिवार्य है। ये बैठे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, ये भी भक्ति है, श्रवण भक्ति है। ये जो शिव परम तत्व है वो अति सुंदर है। इसलिए इसको बोलने से पहले सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो आंखों के ओझल से परे है, आंखों के ओझल से परे है, दृष्टि से परे है, नहीं दिखता है। अब इसको सुंदर बोला है कैसे? जिन महापुरुषों ने उस सत्य की अनुभूति करी, उसको जाना, जो परम तत्व है, सुंदर है, उसको नाम दिया शिव। अभी हमेशा तीनों कालों में रहता है, हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? हमारी आंख, ये गोखले संसार के लिए खुले हैं। अगर ये आंख मूंद कर हम ख्याल करें और कभी उसके बारे में मालूम पड़ जाए तो सबसे सुंदर उसका स्वरूप है, उसका होना है। वो क्यों नहीं दिखता? ये जो मूर्त रूप में है, ये सिंबल है, ये चिन्ह काम आते हैं, पर इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसे जीव अनभिज्ञ है। ये कथा वार्ता बहुत जरूरी है। शास्त्री महाराज आपको श्रवण कर सुंदर करा रहे होंगे वचन, पर वचन के जो पीछे रहस्य है वो उद्घाटित हो जाए। वो कैसे होगा? किसी महापुरुष के आने से। कोई महापुरुष जीवन में आ जाए तो मालूम पड़ जाए। जो सुंदर है उसका चलना सुंदर, उसका बोलना सुंदर, उसकी दृष्टि सुंदर, उसके बाल सुंदर, उसकी चाम सुंदर, हर कृत्य सुंदर है। क्यों? वो है ही सुंदर। तो ये शरीर सुंदर है, आज कल को मिट्टी बन जाएगा। जो जवानी है वो चले जाएगी, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जो सुंदर दिखता वो है नहीं। जो हमेशा सुंदर है, आत्मा वारे द्रष्टव्या, आत्मा ही दर्शन करने के लिए लायक है, वही शिव है। कैसे? ऋषि मुनियों ने खोज करी है। कैसे मालूम पड़ता है? साधु महात्माओं के संग से। इसलिए बोला है बुद्धम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जागे हुए महापुरुषों का संग कीजिए। हम कई जन्मों से आ रहे हैं पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हुए, तीर्थ व्रत करते हुए। तो आज क्या हुआ? आज महापुरुष आए, ग्रंथ आए, वचन आए, संग मिला। किसका संग मिला? ग्रंथ का संग मिला, और शिव की महिमा सुनने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। एक कई जन्मों का पुण्य उद्घाटित हुए आज, और मन प्रफुल्लित हुआ कथा सुनकर। कथा में मन और चित्त दोनों सुंदर बन जाते हैं। मन और चित्त दोनों सुंदर बन जाते हैं, इसलिए इसको सुंदर कहा है। कौन कहते हैं? ऋषि मुनि साधु महात्मा। एक महात्मा निकल के जा रहे थे, गांव से निकले। एक माता थी, बहुत गंदी रहती थी, वस्त्र गंदे, रसोई गंदी, बर्तन गंदे, बिस्तर गंदा, कमरा गंदा। ज्यों ज्यों कमरे से बाहर निकली तो महापुरुष देखा। उसने प्रणाम नहीं करा,
प्रणाम नहीं करा तो उसके आंगन में गुलाब का फूल लगा हुआ था। उन्होंने गुलाब का फूल महात्मा ने तोड़कर, हे माते ये फूल ले ले। उसने सोचा ये भिक्षा मांगेगा, भिक्षाम देही माता, कोई भिक्षा नहीं मांगी। तो क्या है, उसने फूल तोड़कर माता के हाथ में दे दिया और महात्मा चले गए, भिक्षा नहीं मांगी। अब इसने हाथ में फूल लिया, ओस पड़ी हुई थी, फूल स्नान कर रहा था। ये पेड़ पौधे भी स्नान करते, ये पत्थर भी स्नान करते, कौन करता है? ये प्रकृति माता इन फूलों को स्नान कराती, फलों को स्नान कराती। देखा कभी? अनुभव करा? मालूम नहीं तो कैसे अनुभव करेंगे? पर आए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है, सुन रहे हैं, सौभाग्य। तो उसने फूल लिया और अंदर जहां उसका देवी देवते रखे हुए थे वहां रखा वो फूल। जब पीछे हटने लगी, देखा जहां फूल रखा ये जगह तो बहुत मैली है, ये जगह तो बहुत मैली है। कैसे ख्याल आया? फूल बड़ा सुंदर था, स्नान किया वो तो सवेरे का वक्त था और फूल गंदा नहीं था, सुंदर था, जगह गंदी थी। तो क्या किया? ख्याल आया कि ओहो इस जगह को साफ कर दूं, इस जगह को साफ कर दूं। फटाफट जगह पोता लिया और साफ सफाई कर दी और फूल वहां रख दिया। जब हटकर देखा तो आगे कमरा भी गंदा, कमरे को साफ करने लग गई। जब बाहर निकली चटाई भी गंदी, चटाई को धोने लग गई। जब वस्त्र देखे, वस्त्र भी बड़े मैले मलिन, उनको भी साफ करा। तो बोला विचार है कि आज ऐसे कैसे हो गया? साधु के संग से। कौन साधु? जो साधना रत है, साधना में पूरा विचर रहा है, उस परमात्मा से प्रेम करता है, जो सच्चिदानंद है, घन रूप है, व्यापक है, उससे प्रेम साधु करता है। किस लिए? जीवन को सार्थक करना है। किस लिए जीवन मिला है? परमात्मा को जानने के लिए। किस लिए मरते हैं, किस लिए पैदा होते हैं, मालूम नहीं। क्यों कर्म करते हैं, क्यों जीते हैं, मालूम ही नहीं। क्यों भोजन करते हैं, क्यों विश्राम करते हैं, कब मालूम पड़ेगा? भगवान की गोष्ठी में आकर मालूम पड़ेगा। जीवन में जो परम लक्ष्य है उसका मालूम पड़ेगा कि ये परमात्मा ने सुंदर सिर क्यों दिया है। जा मेरे को याद कर, मेरा स्मरण कर, सारे कार्य कर और मेरे को याद कर, मेरा स्मरण कर, मेरी साधना कर, मेरी उपासना कर। जब यहां से विदा होना है तो मन प्रसन्न हो जाए। मन के बारे में कौन बोलता है? कहां रहता है, इसका ठिकाना क्या है, इसका कार्य क्या है, क्या करता है, किसी लिए मिला है? मन नाम मनुष्य, मनुष्य को मिला है, किसी जानवर को, पक्षी को नहीं, किसी योनि को नहीं। जलचर हो, भूचर हो, खेचर हो, स्थावर हो, अंडज हो, पिंडज हो, स्वेदज हो, कितनी योनियां हैं। और बरसात में तो बहुत पैदा होती है, फट पैदा होती, फट मर जाती। और हमको ये मनुष्य देह मिली है, परमात्मा ने दी है, इसमें परमात्मा विराजमान है। क्यों? तू मेरे को जान, तू मेरे को जान, तू मेरे को जान, प्रतिदिन बोलता है। कथा वार्ता में आएंगे तो मालूम पड़ेगा। जानने की क्रिया कौन बताएंगे? साधु महात्मा बताएंगे, ऋषि सतगुरु बताएगा। इसलिए बोला आज मेरा मन साफ हो गया, मेरे वस्त्र साफ हो गए, मेरा पूजा कमरा साफ। कौन? पल भड़ी के संग से। कबीरा दर्शन साधु के साई बाबे याद, लेखे सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। आज की घड़ियां लेखे में आ गई, हिसाब में आ गई। क्यों आ गई? सुंदर वचन शिव की महिमा सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? अतीत में कोई पुण्य करे होंगे, अतीत में कोई पुण्य करेंगे, उसका फल क्या मिला?
साधु संग और ग्रंथ के वचन। और शास्त्री महाराज जी आपको सुंदर वचन सुना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जीवन के बीच में है जो स्पेस है, इसको खाली मत जाने दो। कुछ न धर्म कर्म यज्ञ दान पुण्य हवन कथा वार्ता करते रहिए। जीवन कब खो जाए मालूम ही नहीं, महापुरुषों को मालूम होता। अभी यहाँ वृंदावन में बाबा देवव्रत थे, हमने दर्शन करे 90 में, उनका सिर पूरा 90 में। 400 वर्ष की उम्र थी। कितने की? 400 वर्ष। कि अगले महीने मंगलवार को 4 बजे चले जाऊंगा। मरने का भी मालूम और पैदा होने का भी मालूम। हमको न मरने का मालूम, मृत्यु का मालूम, न जीने का मालूम, न भोजन करने का मालूम, न सोने का मालूम, न जीने का रहस्य क्या है वो भी मालूम। ये कथा वार्ता सार्थक कर देती है। कथा वार्ता में आएंगे तो मालूम पड़ेगा जो सुंदर है, हर एक जीव का स्वरूप सुंदर है। जितने बैठे सबका स्वरूप सुंदर है। क्यों? सब में विराजमान है। सब घट साइया तेरी सुनी सेजना कोई, बलिहारी वाह घट की जा में प्रकट हुई। सब घट में विराजमान है। किसको दिखता है? जो उपासना रत है, ख्याल करता है और विचार विमर्श करता है। क्या करता है? विचार विमर्श करता है। उसको मालूम पड़ता है ये जीवन परमात्मा के लिए है, परमात्मा दिया है, हमारा नहीं है, हमको मिला हुआ है। किसके लिए? उसको जानने के लिए। तो सब सौभाग्यशाली हैं, शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। ये मृत्यु के देवता हैं, ये मृत्यु के देवता हैं। इसे प्रेम करेंगे तो मृत्यु का भय चला जाएगा। हम कैसे करेंगे? कोई ऋषि मुनि बताएगा प्रेम करना। और ये कफ के देवता है। कफ जिसका बढ़ता है उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। कफ के देवता भी है। यहाँ 3 देवता मुख्य हैं, कफ, वात और पित्त। कफ के देवता शंकर भगवान, जो शंका का समाधान कर देते, शंकर। पित्त के देवता विष्णु और वात के देवता ब्रह्मा। 3 ही रोगों से आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, कफ, वात और पित्त। तो अच्छा लगा मेरे को आना, सबके दर्शन करे। अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे महाराज जी के द्वारा हम सद्वचन ग्रहण करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। और मैंने अभी पूज्य रमेश भाई जी से थोड़ा कुछ शिव महापुराण का रहस्य सुना। अभी हम आग्रह करते हैं पूजनीय स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी से कि अपने अमृतमय वाणी से हम सबका कल्याण करे, हम सबको आशीर्वचन प्रदान करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्दर सर्वत्र वन्द्यते मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मनो
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की, शिव पुराण महाराज की। परम पूजनीय श्रद्धेय सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य संतोष भाई जी, आदरणीय रमेश भाई जी, मेरे आत्म रूप सभी भक्त जनों, जिज्ञासु जनों, गाँव वासियों, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इस गांव में एक कथा हो रही है। आप के हृदयों में ये ख्याल आया है कोई कि अगर गांव में कथा हो, कोई सत्संग हो, तो ये बड़ी ऊंची बात है। ये आपके अंदर ये जो धार्मिक भावना थी वो आज सिद्ध हो रही है। हम तुम सभी जन्मजात धार्मिक ही थे, लेकिन जब धर्म की समझ आती है, धर्म जब बाहर से हमारे अंदर उतरता है, तो ऐसा रुचि होती है कि कथा कीर्तन में जाए। ये जो आत्म रूप से हमारे अंदर ये जो रह रहा है बोलने वाला, ये शिव ही है, आपका आत्मा ही शिव है। लेकिन उस भगवान की शक्तियों को कैसा जाना जाए? तो बाहर जानने की कोई विधि चाहिए। ईश्वर तो अंदर ही है, लेकिन अगर कोई साधन भजन करे या अभ्यास करे या किसी संत महात्मा की संगत करे, सदगुरु के आसपास जाए, उठे बैठे, तो हो सकता है वो अपने आप को जानने की जो विधि है वो समझा दे। ईश्वर तो आपके हमारे अंदर छिपा हुआ है, लेकिन अभ्यास के द्वारा ही उसका साक्षात्कार होगा। जैसे हमारे अंदर भौतिक विद्या छिपी हुई है, भौतिक विद्या तभी समझ आती है जब हम काखा सीखते हैं, एबीसी सीखते हैं, तो हम उस भौतिक विद्या के जानकार हो जाते हैं। अपने आप ही हमारे अंदर जो गुरुत्व है वो जाग उठता है। तो यहाँ भी अगर आध्यात्मिक विद्या को जानना है, अपने ईश्वर को, इस शिव को, ये बोलने वाला कौन है? आत्मा शिव ही है। लेकिन वो तो खजाना है, वो तो सिद्धियों का खजाना है, वो तो शक्ति संपन्न है। हम है क्या? हम तो जीव है। लेकिन एक खासियत है, जीव ही शिवत्व ग्रहण करता है जब वो राम नाम की संगत करता है, साधन अभ्यास करता है, अपने आप को जगाने वाला हो जाता है। जैसे हमारे महापुरुष नानक देख लो, कबीर देख लो, सहजो भाई देख लो, कितने योगी फकीर, कितने राजा लोग, जब उन्होंने साधन अभ्यास करा तो अपने शिवत्व का साक्षात्कार कर लिया। वो भगवत रूप ही हो गए, वो पूजनीय हो गए, वो वंदनीय हो गए। जैसे तुम्हारे बाबा बालकनाथ जी भी ऐसे ही हुए। कहाँ से आए थे और कहाँ साधना करी और भगवत रूप हो गए, तो शक्तियों के पुंज हो गए। तो आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर भी खजाने हैं। अगर आप चाहो तो जगा सकते हो, अपने आप को ढूंढ सकते हो कि मैं तो ईश्वर का ही अंश हूं। लेकिन ये कब होगा? जब तुम इच्छा करोगे तभी होगा। अगर तुम इच्छा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये कथा वार्ता एक जगाने का साधन ही है। ये हमारे ऋषियों की हमारे ऊपर अपार अनुकंपा है। ये कर्म कांड हमारी संस्कृति का आधार ही है। ये कर्म कांड, फिर आता है उपासना कांड, फिर आता है ज्ञान कांड। धर्म से ही समझ आती है, क्योंकि ये धर्म कर्म करते हैं हम लोग। पूजा पाठ हवन यज्ञ होता है तो हमारा धन दौलत भी शुद्ध होता है। ये जो मन है हमारा, ये भी पवित्र होता है। क्योंकि आप धन खर्च करोगे तो आपके अंदर एक बड़ी अशांति का अनुभव होगा कि मैंने
अच्छे कार्य में खर्च करा। अब ये जो आप लोगों ने यह खर्च करा होगा, हॉल बनाया है, ये सभी लोगों ने सहयोग करा होगा, तो एक अजीब सी खुशी का अनुभव होता है कि हमारा धन सच्चे अर्थों में सही जगह खर्च हुआ। घर में तुम लाख करोड़ खर्च कर लोगे, तुम और आपके रिश्तेदार ही उसका उपभोग करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसी जगह एक धन खर्च करा जहां सभी उपयोग कर रहे हैं। यह साधु भी आएगा, जोगी भी आएगा, फकीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, और सब भेदभाव को सब दूर करके सब एक होकर रहेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति है, जो धार्मिक रूप है इसका, इस सत्संग, ये हमारे को अंदर से तो जोड़ता ही जोड़ता है, लेकिन बाहर से भी हमारा सबका एकीकार करता है, एकता के सूत्र में बांधता है। हम तुम सभी यहाँ भेदभाव भूल गए हैं, कौन बड़ा कौन छोटा आता है ख्याल, सब भगवान की ओर ख्याल कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे को एक अवसर दिया है, जीवन अवसर ही है कि हमारे को ईश्वर ने इंसान का रूप दिया है, तो हम फिर इंसान ही जैसे कर्म करें। इंसान के अंदर ही शिव रह रहा है, अगर उसको तुम जगा सके तो तुम शहंशाह हो जाओगे। तुम्हारे में और ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तुम ही उस शिवत्व को ग्रहण करोगे। तभी तो कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अभी 80 की ईश्वर के अंश हो आप। लेकिन कब, जब तुम भजन ध्यान सीखोगे तभी होगा। अगर हम अपनी इच्छा से जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो एक ABC है, वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे को समझाया है घर वालों ने, आसपास वालों ने। लेकिन अगर वही साधना अगर किसी महापुरुष से या किसी संत फकीर से सीखी जाए तभी सफल होती है, नहीं तो अपनी इच्छा से तुम जो भी करोगे कर्ता भाव आएगा कि मैंने करा, मैं नहीं करता तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला था। उल्टा अहम आएगा, निकालनी थी दिल्ली, ठोक लिया ऊंट, घूमना था हरिद्वार, घुमाए चारों कूट। तो जब जीव सदगुरु की संगत करता है, महापुरुषों की संगत करता है, तभी उसका मनोगत अहंकार और ये कर्तापन चला जाता है, ये भगवान को समर्पित हो जाता है। फिर आपके अंदर एक ज्ञान की धारा का विकास होगा, उद्भव होगा कि मैं कुछ नहीं करने वाला था, मेरे से भगवान करवा रहे हैं, मेरे से मेरा सदगुरु ही करवा रहा, मेरे से कोई धार्मिक कार्य खुदा की इच्छा से हो गए। जब ऐसा ख्याल आ गया कभी, तो आपके अंदर समर्पण भाव घटेगा और भगवान की सत्ता उतरेगी, भगवान के गुण आपके अंदर से ही जागृत हो जाएंगे। आपके अंदर ही रह रहा है, लेकिन वो हमसे दूर चला गया इस कामनाओं के कारण। हमारी कई कामना इच्छा रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमारा सभी का संसार सुखी हो रहा, क्यों? हमारी मौलिक मांग ही संसार है, ऐश्वर्य है, हम सब सुख चाहते हैं। लेकिन आज तुम लोग सब सुखी हो गए, क्या कारण? आपने धर्म कर्म करे, पूजा पाठ भी करी, हवन यज्ञ करे होंगे, दान पुण्य करा, उसी के कारण आपका जीवन सुखी हो रहा। लेकिन कोई बोले कि मेरे को शांति आ जाए, या मेरे को चैन का अनुभव हो, या मेरा मरना जीना छूट जाए, या मेरे को कोई सिद्धि आ जाए, मैं जो कहूँ वो सच हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तो आपको साधन अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे हमारे ऋषियों ने सीखा है। साधन करते करते वो खुदा का रूप ही हो गए, और हर कोई सदगुरु की संगत गया है। दोस्तों, राम कृष्ण ते कौन बड़ा, उन भी गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आगे अधीन। उन्होंने भी गुरु परंपरा को रखा, क्योंकि तभी हमारा समर्पण भाव आएगा, हमारा मनोगत अहंकार गलेगा। नहीं तो दूसरे लोग हमारा अहंकार बढ़ाने वाले हैं, फुलाने वाले हैं। तू तो बड़ा अच्छा गाता है जी, तू तो बहुत धनवान है जी, अच्छे कार्य करता है जी, मैं गुब्बारे की तरह फूल जाता हूँ।
तो सदगुरु ही चोट मारता है, वो ही हमारा ईगो खत्म करता है कि नहीं, तू नहीं करने वाला, तेरे से कोई, तेरे अंदर ये जो शिव रह रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। हम अपने अंदर से ही, हमारा ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है। कब? जब आपका रुझान धार्मिक हो जाता है या आध्यात्मिक, आपके अंदर ये जो रह रहा है बोलने वाला शिव, यही आपके अंदर करुणा करता है। आपकी जैसे रुचि संसार से थी, बात से हटकर आपकी अपने में रुचि हो गई और आप जाग गए, आप उस खजाने के मालिक हो गए। तभी तो कहा है सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। क्या कह रहे कि हम सच्चिदानंद रूप ही है, लेकिन कब होंगे? जब हम उस नाम की साधना करेंगे, सदगुरु की संगत करेंगे। तो ये हमारे आचार्य जी आपको समझा रहे हैं, धार्मिक रूप से भी समझा रहे हैं और आध्यात्मिक रूप भी इनको समझ आता है, क्योंकि इन्होंने बात सीखा है, आचार्य करी है, सदगुरु की सेवा करी है। अगर तुम उतारना चाहो कोई शब्द तो गहराई से उतार सकते हो और समझ सकते हो। अगर कोई पूछना चाहे तो ये समझाने वाले भी है। आध्यात्मिक को समझाना बड़ी मुश्किल होती है, धर्म तो सबको समझ आता है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान। जब जुड़ोगे तभी अंतर से ज्ञान उतरेगा, तभी सच्ची शांति का तुम अनुभव करोगे। सारी इच्छाएं आपकी चली दूर हो जाएंगी। जब हमारे अंदर भगवत इच्छा कभी जागृत हो जाए तो संसार की इच्छाओं की पूर्ति अपने आप ही हो जाती है। अरे तुम उसी के अंश हो, आपने अपने अंदर रह रहे भगवान को जानने की कोशिश करी तो क्या आपके संसार में कोई कमी नहीं रह जाएगी? आपकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप ही होगी। जो साधक या जीव अपने भगवान को जानने की कोशिश करता है वो आज नहीं तो कल संपन्न होगा। बाहरी संपदा भी आएगी, उसके रुके हुए कार्य भी होंगे और उसके अंदर जो अहम है वो भी गलित होगा और वो सारे समाज के लिए सोचेगा, वो सबका हित चाहेगा। क्यों? वो अपने ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके अंदर एक भी सद्गुण जागृत हो गया, एक भी दया का, सेवा का, दान पुण्य करने का, औरों को सुख देने का, तो समझना आपके सभी सद्गुण जागृत हो जाएंगे। क्यों? आपके अंदर वो स्वयंभू ही शिव रूप से रह रहा है। अगर आपने कोई एक आध अवगुण सक्रिय कर लिया या अवगुण की ओर चले गए तो दूसरे अवगुण भी अपने आप आ जाते हैं। हमारे अंदर ही दो धाराएं हमेशा रहती है, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। हमारे में ही देवताओं का हमारे में वास है और हमारे में ही राक्षसों का वास भी है। हम चाहे तो शुभ कर्म कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने हमारे को एक अवसर दिया हुआ है इंसान का। हम चाहे तो बहुत शुभ कर्म कर सकते हैं, हम चाहे तो इसी जन्म में अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते, अपने शिव को जगा सकते। और अगर हम सोना चाहे, आलस करना चाहे तो एक जन्म क्या कई जन्मों तक सोते रहे। आधा जन्म तो हमारा सोने में चला गया, चले गए ना। शाम के 8 बजे के बाद सुबह होती है 6 बजे, आधा जीवन सोने में चला गया, आधा खाने में चला गया, आधा घूमने फिरने में चला गया। जब होश आती है कब? 80 साल की, कब 70 साल की, कब? जब रोग घेरते हैं, जब पीठ में दर्द होती है, जब टांगों में दर्द होती है, जब शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, हमारी ज्ञान इंद्रिय आंख है, कान है, नाक है, ये इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब ख्याल आता है ओहो जो जानना था ईश्वर वो तो रह गया। और जिसको भी हम जोड़ते रहे, इकट्ठा करते रहे, वो तो ईश्वर का है, वो भगवान का ही रहेगा। हमारे को हमारे ईश्वर ने एक उपहार रूप में एक धरा धाम दी है
भौतिक संसाधन दिए हुए हैं, भौतिक संपदा दी है ताकि हम इसका उपयोग करें। लेकिन हम भी तो ऐसे हैं ना, इस खिलौने के साथ खेलते खेलते खिलौने में ही आसक्त हो जाते हैं, चाहे घर बार है, चाहे धन दौलत है, चाहे कोई भी है, चाहे यश कीर्ति, इस खिलौने में आसक्त हो जाते हैं और बाद में हार्ट अटैक आता है, शरीर रोगी हो जाता है, तब ख्याल आता है। लेकिन तब टाइम निकल गया होता है, अब कुछ नहीं होगा। अगर जीवन के कर्म अच्छे हैं तब तो इंसान का जन्म होगा। अगर हमने इंसान के रूप में आकर जानवरों के कर्म करे तो फिर गाय की योनि में, कुत्ते की योनि में, बैल की योनि में, गधे की योनि में आना पड़ेगा। हम ही बार बार कभी जानवरों की योनि में आते हैं, कभी इंसानों की योनि में आते हैं। कोई कोई देखो तो कुत्ता कितना समझदार होता है। एक कुत्ता हवाई जहाज में घूमता है, एक कुत्ता एसी में रहता है, उसके खाने का, उसके सोने का, उसका रूम अलग, और एक कुत्ता गली में फिरता टई, जो भी बच्चा मार रहा टई, रेक के पास नौकर लगे हुए। क्या है ये? बड़ा समझदार। हो सकता है वो चूक भूल हो गई, भूल होगी, कर्म अच्छे थे, भोग मिलेगा, लेकिन रूप कुत्ते का। भोग सब कुछ होगा, एसी भी होगा, कमरा भी होगा, लेकिन रूप जानवर का। हमारे जो शुभ कर्मों के फल है वो एक जन्म में नहीं काटे जाते हैं, एक जन्म में नहीं उनका भोग होता है। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, सदियों तक भोगते रहोगे। अगर तुम अच्छे अच्छे कर्म करते रहो तो तुम स्वर्ग जैसा राज्य का उपभोग करोगे। अगर तुमने बहुत गलती कर दी तो हो सकता है योनि जानवर की होनी, लेकिन सुख सब होगा, लेकिन शरीर जानवरों का होगा। इसीलिए कोई कोई गाय बड़ी समझदार होती, कोई कोई घोड़े बड़े समझदार होते, बहुत ही समझदार है गाय। तो ख्याल करना, हमारे को ईश्वर ने इंसान का जन्म दिया है, भूल चूक सबसे होती है, लेकिन अफसोस करना, हे भगवान मेरे से अनजाने में हो गया। अगर ऐसा कभी ख्याल आ गया तो आप फायदे में ही हो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। जब जगे तभी सवेरा। जब तुम चाहोगे अपने कर्मों को सुधारना, नहीं तो तुम आंखों में पट्टी बांध कर रखो कि कौन देखता है। कोई देखे ना देखे, तुम तो देखते हो ना मेरे कर्मों को। मैं आपसे छुपा दूं, लेकिन अपने आप से कहां जाऊंगा। इसलिए ये कर्म भूमि है। ख्याल करना, महापुरुषों ने समझाया है, कर्म भूमि है। विश्व प्रधान कर्म रचि रखा, जो जस कीन तस फल चाखा। ये कर्म भूमि है, आपके हाथ में है। ईश्वर ने हमारे को हमारे कर्मों के माध्यम से यहाँ इस धरती में, इस धरा धाम में भेजा है। आपके जैसे कर्म है उसी के ही माध्यम से आपको यहाँ संसार में आप रोल कर रहे हो। कोई अध्यापक का रोल कर रहा है, कोई डॉक्टर का रोल कर रहा है, कोई IAS अफसर का रोल कर रहा है, कोई सड़क में काम कर रहा है, कोई सड़क में झाड़ू देने का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है। हमारे कर्मों के अनुसार ही ऐसा हुआ है। अगर तुम होड़ करोगे, नहीं, यहाँ होड़ नहीं करनी, यहाँ स्वीकार करना है। कर्म है हमारे। हम सोचते कि इसने मेरे को दुखी कर दिया, उसने मेरे को दुखी कर दिया, मेरी सास ने, मेरी बहू ने, मेरे भाई ने। नहीं, या कोई किसी को दुखी सुखी नहीं करता। कोहु काहू सुख दुख नहीं दाता, निज कृत कर्म फल भोग सब भ्राता। क्या कह रहे भगवान बाबा तुलसीदास? या कोई किसी को दुखी सुखी नहीं करता है। हमारे ही कर्मों के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बहू के कारण, मेरे भाई के कारण, मेरी घरवाली के कारण। तुम स्वीकार करो, मेरे कर्मों के कारण ऐसी रचना रची है कि मेरे को ऐसा आदमी मिला, दारू पीने वाला, हेरा फेरी करने वाला। स्वीकार कर लो।
लेकिन हम चाहे तो अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, उसको भी सुधार सकते हैं। लेकिन घरवाले भी तो वैसे ही है ना, घरवाला अगर 50,000 लाए तो चुपचाप रख लेती है। अगर उसकी जो सैलरी है 11,000 है और घरवाला इकट्ठा ला रहा है 50,000, तो घरवाली नहीं पूछती कहाँ से लाए, तो चुपचाप रख लेती है। उसको पूछना चाहिए कि ये धन आप कहाँ से लाए। अगर घरवाले के अच्छे कर्मों की यादें की हकदार न, फिर अगर खराब कर्म करेगा तो उसकी भी हकदार होगी। फिर अगर हम चाहे तभी तुम अपना जीवन सुधार सकते हो। क्यों? तुम्हारे अंदर खुद ईश्वर रह रहा है। आपको संसार की कैसे समझ है कि ये कोर्स करना इतना धन आएगा, ये करना इतना धन आएगा। ऐसी समझ कभी भगवान में हो जाए तो कि तुम तो शहंशाह हो। हमारे योगी, हमारे संत फकीर, साधारण से आदमी साधना कर करके उसी के रूप हो गए, उनके सारे दुख दर्द दूर हो गए। शहंशाह यानी समझ आ गई, आपके अंदर संतोष आ गया। समझ सत्संग सुनने से आती है, शास्त्रों का पठन पाठन करने से आती है। समझ आपसे, आपके अंदर से आएगी, लेकिन वो साधना से रुकेगी। समझदार तो हम सभी हो गए हैं, लेकिन समझ रुकती नहीं। तो शास्त्रों की भाषा भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो करना वही करेंगे। या अगर ईश्वर भी आ जाए ना, हमने जो कार्य करना है वही करेंगे। क्यों? हमने अपने ईश्वर को अनदेखा कर रहा है, जो हमारे अंदर आत्म रूप से शिव रह रहा है, इसको ही हमने अनदेखा करा हुआ है। तो भगवान को दोष मत देना। भगवान अकर्ता पुरुष है। जैसे सूरज खिला है बाहर, इसकी लाइट में, इसके प्रकाश में हम सब कार्य कर रहे हैं। जीव जंतु आदमी, क्या कोई भागवत कथा कर रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, कोई हेरा फेरी कर रहा है, कोई छल कपट कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है। लेकिन सूरज भगवान सबको देख रहे हैं, सूरज भगवान सबको सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा सूर्य हमारे अंदर जो रह रहा है, मैं आंखों से क्या देखना चाहता हूं उसमें सहयोग करेगा। मैं कानों से क्या सुनना चाहता हूं, मेरा कान उसी में सहयोग, उसकी आत्मा जो मेरा शिव है, वो जो ज्योति है, वो उसमें कार्य करेगी। तुम क्या देखना चाहते वो तो सहयोग कर रहा। तुम क्या खाना चाहते हो, मीठ, वो सहयोग कर रहा, खाओ बेटा। आप क्या करना चाहते हो, छल कपट करो, हमारा ईश्वर हमारे को सहयोग कर रहा। क्यों? वो अकर्ता है, उसमें कोई वो नहीं है। आपका जो मन है, आपका मन ही आपको फंसाएगा। इसके ही कारण हम दुख सुख भोगते रहेंगे। अगर आप चाहो तो अपने ईश्वर का सही उपयोग कर सकते हो। ये जो आपकी समझ है उसका आप सही उपयोग कर सकते हो। आपके हाथों में है, आपने अपने ईश्वर को अनदेखा कर रहा है तो वो हमारे को फिर अनदेखा कर देता है। तो ये इस गांव में ये चर्चा हो रही है, इस राम मंदिर में या भगवान के घर में, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों में एक धार्मिक जागृति आई है। क्योंकि आपके इतने अच्छे कर्म हुए हैं तभी ये भागवत कथा होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां कहीं भी सत्संग कीर्तन साधु संताएं जरूर चलते रहना। संत फकीर ही साधना का रास्ता खोलते हैं, वो ही समझाते हैं। वो जो कुछ होता है अपने अंदर सब खजाना बांटने वाले होते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे पास कोई हुनर हो, कोई शिक्षा हो, कोई हमने कोई हुनर कोई सीखा हो तो हम लोग छुपा देते हैं। लेकिन संत महात्मा करुणावान होते हैं। अगर आपके अंदर सहनशीलता है, ग्रहण करने की शक्ति है, तो सारा शक्तियों के खजाने को बांटने वाले होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इतनी देर से या कथा सुन रहे हो और हम सबको सहन कर रहे हो। सबने कोशिश करी है
तो बड़ी अच्छी बात। तो मैं इतने बोलते हुए अपनी वाणी को गुरु महाराज के चरणों में विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शिव भगवान की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में आध्यात्मिक दृष्टि से हमको रहस्य समझाया है। महापुरुषों के दर्शन मात्र से कल्याण होता है और जहाँ चरण पड़ जाए वो पवित्र हो जाता है क्षेत्र। तो हमारा सबका सौभाग्य है जो हमें दर्शन हुआ, महाराज जी का आशीर्वचन मिले। बहुत बहुत सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, यजमान जी की तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से महाराज जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आए जितने भी साधक बन गए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य रूप से जो इस सत्संग को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं हमारे भाई प्रवीण जी, पहाड़ी गपशप जिनका एक चैनल है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हजारों के साथ से दुनिया आप लोग को इस वक्त लाइव चल रहा है, आप सबको देख रहे हैं। भगवान का ये कार्य दूर दूर तक पहुंच रहा है। और जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार, उनका भी धन्यवाद, श्री भगवान दास जी। साथ में जो यहाँ मुख्य यजमान जो कार्य करवा रहे हैं भाई सरताज जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि सबको लाभ मिल रहा है। सब जितने भी साधक वर्ग हैं यहाँ आ रहे हैं, हमारे गुरु भाई हैं, चाहे वो कंडेरा से हैं, धनियारा से हैं, और भी कई जगह से लोग आकर के बीच बीच में आते रहे। क्योंकि जिनको कथा प्रिय है वो आते ही हैं। कहीं भी कथा मिले, भगवान का नाम स्मरण करने को मिले, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ आता है। हम यहाँ, हमारा सौभाग्य है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, वो भी हिमाचल में। हिमाचल देव भूमि है और यहाँ का जल जो कि अमृतमय है, यहाँ की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, इनके बीच में रह करके अपने आप को हम पहचाने, अपने शरीर का महत्व पहचाने। लेकिन हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो भारत है, अगर थोड़ा विचार किया जाए 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे भारत की ही जय होती सब जगह, भारत माता की जय होती है, बाकी किसी देश की जय नहीं होती। भारत को माता बोला क्योंकि सारे भगवान के अवतार यहीं पर हुए हैं, संत महापुरुषों का यहीं जन्म हुआ, यही साधना उन्होंने करी है। पवित्र नदियां हमारे भारत में है, सारे देवी देवता हमारे भारत में है, इसलिए हम स्वर्ग में हैं। लेकिन बात वही है कि दिए तले अंधेरा, जो हमको आसानी से मिल जाए इसकी हम कदर नहीं करते। विदेशों में चले जाओ, वहां सनातन नहीं है, लेकिन उनके नियम बड़े सख्त हैं। हमारे नियम यहाँ सख्त नहीं है, इसलिए हम इतने लचीले और पीछे रह जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे में कमी क्या रह जाती है। आजकल आप सोशल मीडिया देखते हो, किसी महात्मा का प्रवचन आ रहा है तो उसके नीचे जो कमेंट आते हैं उनको पढ़ना कभी। ऐसे ऐसे कमेंट होते हैं भद्दे, और लिखने वाले सब सनातनी ही होते हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे, इसलिए हम पीछे रहते हैं। अमेरिका का एक कुत्ता यहाँ घूमने आ गया, आदमी तो छोड़ो, कुत्ता घूमने आया अमेरिका से हवाई जहाज में, और कुत्ते को रिसीव करने के लिए कुत्ते ही गए एयरपोर्ट पे। और जैसे कुत्ता एयरपोर्ट में उतरने लगा हवाई जहाज से तो पूंछ हिलाता हुआ आया, बड़ा खुश हुआ। यहाँ के कुत्तों ने पूंछ हिलाई, रिसीव किया। तो कई प्रकार के जैसे लोग होते हैं वैसे कुत्ते भी होते हैं। तो उस कुत्ते को जैसे नीचे उतरा तो पूछा, अरे भाई कहाँ कहाँ घूमेगा? तो अमेरिका का कुत्ता कहता है, कहाँ घूमना, भी यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो एक बड़ा अजीब किस्म का कुत्ता था, वो कहता क्यों, अमेरिका में खाने पीने को नहीं मिलता जो यहाँ रुकेगा? नहीं नहीं बोला, वहां सब कुछ बढ़िया है। अमेरिका में अमेरिका में बोला भारत से ज्यादा खाना पीना रहना बड़ा आनंद है वहां पर। और कमी क्या है? बोला जितनी भौंकने की आजादी भारत में है उतनी अमेरिका में नहीं है। बस यही कारण है कि हम पीछे रह जाते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। अगर हमें भी बांध दिया जाए नियम के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कठिन नियम बता दिया और उस नियम का हम पालन करें, और नियम का पालन ना करने पर सजा हो जाए, तो विचार करना जरा। इसलिए यहाँ हमको खुले छोड़ रखा है, भजन करो, सुमिरन करो, अपने हिसाब से चलो, कोई किस मार्ग से जा रहा है किस मार्ग से, लेकिन संतों का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारा सबका सौभाग्य जो हमें दर्शन हुआ, महापुरुषों का आशीर्वचन मिला है। अभी समय बहुत हो रहा है और जो भी कथा श्रवण करने के लिए आया सबने भंडारा ग्रहण करके जाना है, प्रसाद ग्रहण करके जाना है। क्योंकि वैसे भंडारा कल होना था, लेकिन जो आपके गांव में कल शादी है, विवाह है, उसकी धाम होगी, इसलिए आज ये भंडारा यहाँ रख दिया गया है। तो जैसे भगवान चाहेंगे वैसे होगा। रात्रि का कार्यक्रम 8:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा, जिसमें झांकियां भी होंगी, सबने रात्रि को भी आना है। और कल कथा का समय रहेगा 9:30 बजे, 10:30 बजे तक या 11 बजे तक। उससे पहले हवन होगा, हवन के बाद सैयादान होगा,
फिर कथा, फिर पूर्णावती, फिर आरती भोग होगा, उसके पश्चात ब्राह्मण भोजन और ग्रंथ की विदाई, उसके पश्चात आप फिर जा सकते हो। बोलिए उमापति महादेव की। अभी भोग लगाएंगे और आरती खड़े होकर के। ओम ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। पालो संसदी मेरा लोक करीना,
सदैव श्री रंग पद सरोज पायि भक्ति सदा सत्संग स्वामी मोहिना विचारे चाहे आँख लो मिल जाए हमसे आया वो है आपसे हमको नहीं सतीदाना भगवान की सदगुरुदेव महाराज की जगदम्बा महाराज की उमा महादेव की बाबा माता की भाई बिहारी लाल की सिया रामचंद्र की मोहन हनुमान की ग्राम देवता की जय भाग देवता की जय स्थान देवता की जय सत्यनारायण धर्म की जय धर्म जय अधर्म का विनाश विश्व का हरि नाम प्रचार हो हर 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 महादेव नमः पार्वती पतये हरे हरे कथा विश्राम होते हैं अब जाइए मत्था टेकने के लिए यहाँ से लाइन में आना है और महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर के फिर आगे निकलना है।